हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारे द्वारा साथियों पूरा प्रयास किया गया है कि यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। धैर्य के साथ अंत तक आप बने रहिएगा और कोशिश भी आप कर सकते हैं आंसर देने के लिए हर एक क्वेश्चन का। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये आपका साथियों महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिएगा, एक सवाल दोस्तों यहाँ से आपसे पूछेगा कि लाला लाजपत राय को जो है और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें साथियों पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। क्या? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ये सवाल पेपर में बन चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों इनकी जो है 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों ध्यान रखें आप लोग, लाला लाजपत राय का निधन जो है 17 नवंबर 1928 को हुआ था, ठीक है। और साथियों 17 नवंबर 2025 को उनकी 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। दूसरा सवाल देखें, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? बताइए। सवाल नंबर दूसरे का आप यहां पर आंसर करिएगा, फटाफट सभी लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं अजय वारियर पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण, जिसका नाम क्या है भाई? अजय वारियर। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। साथियों नवंबर 2025 में राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वारियर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताएं। सवाल नंबर यहां पर आपके सामने दिया गया है तीसरा। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गोवा पर, बिल्कुल वो राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। गोवा जो है 100%, याद रखिएगा, गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जो डिजिटल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? बताएं। क्वेश्चन नंबर चौथे का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन उड़ीसा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों उड़ीसा के जो है गंजम जिले में, कहां पर भाई? उड़ीसा के जो है गंजम, उड़ीसा के गंजम जिले में जो है स्थित सूनापुर समुद्र तट को जो है 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? बताइए। चलिएगा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं झारखंड, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो है झारखंड सरकार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के एक हिस्से को
वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, यहाँ साथियों यह जो है हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो वो है आपका झारखंड। अगला सवाल, दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी किस देश ने शुरू किया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दुनिया का साथियों पहला ग्रीन फ्लू लेवी जो है किस देश ने शुरू किया है? सिंगापुर ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? बताएं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है, आप आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। चलिए, भारत का जो है पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने जो है विकसित किया है? बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं आईआईटी बॉम्बे पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने जो है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर छापें। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है आपका नागालैंड राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नागालैंड की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं फटाफट। चलिएगा भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? वो है आपका भाजपा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें आप लोग। सेशन को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, लाइक करने में आपका भाई कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। सेशन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। सही उत्तर क्या है आप यहां पर बता सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सवाल नंबर 11 का आंसर बताएं आप लोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखा नासिर अल नवाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यानी यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली शेखा नासिर अल नवाइस पहली महिला जो है बनी है। आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग के द्वारा चुना गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र पर, और बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र कृषि विभाग ने सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी का नारा जो है दिया है। ठीक है, शाश्वत समृद्ध शेतकारी का नारा दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र कृषि विभाग के द्वारा। अगला सवाल, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, कर सकते हैं फटाफट भाई। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं पंजाब, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नवंबर 2025 में जो है पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है।
जिसका उद्देश्य हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। ठीक है, तो ए विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्तों राइट है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिपल स्टार इस पर आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सुशील शुक्ला पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, बताएं। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? उनका नाम है भाई शीतल देवी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी जो है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा खिलाड़ी बन गई हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और किस देश के बीच छठा विन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और किस देश के बीच छठा विन बैक्स सैन्य अभ्यास, क्या नाम है भाई? विन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में जो है किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच विन बैक्स, क्या भाई? भारत और वियतनाम के बीच विन बैक्स अभ्यास का छठा संस्करण वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित किया गया है। तो आपका सी विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार इस पर आप लोग लगा लीजिएगा, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, डेविड स्वेले पर, डेविड स्वेले पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों, 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो है डेविड स्वेले को उनके उपन्यास फ्लैश, उपन्यास का नाम क्या है? फ्लैश के लिए जो है दिया गया है। किसे दिया गया है? डेविड स्वेले को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं फटाफट। चलिए, जो लोग जा रहे हैं कनाडा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, कनाडा ने जो है टीकाकरण दरों में गिरावट के कारण आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जो भी साथी चैनल पर नए हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम तक जो है हम आपके साथ बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है, आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, असम में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, IUCN, क्या भाई? IUCN ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को उसके उत्कृष्ट संरक्षण प्रयासों के लिए अच्छा रेटिंग दी गई है, यानी गुड रेटिंग जो है दिया गया है, अच्छा दर्जा दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं फटाफट।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं। जो लोग जा रहे हैं वाइब कोडिंग ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोलिंस डिक्शनरी ने जो है वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार इस पर आप लोग लगा लें, आंसर दीजिएगा सब सभी लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, जो भी साथी जा रहे हैं मालदीव ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। यहां पर भाई टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? वो है आपका मुंबई, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो भाई टाइम आउट सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव हर साल साथियों उड़ीसा की कटक में महानदी के किनारे मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बाली यात्रा उत्सव साथियों उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला सवाल, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? बताइए, सही आंसर यहां पर आप कर दीजिएगा, सही उत्तर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं पेपाल ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों याद रखें 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए बोत्सवाना ने साथियों भारत को 8 चीते दान दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहां शुरू हुआ है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट यहां पर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं यहां पर भाई, राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं गुआम ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर छाप दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, हो सकता है ये सवाल अब की बार पूछा जा सके, तो आप लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर आपका क्या है? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं राहुल बीएस ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों तमिलनाडु के हैं, कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु के राहुल बीएस नवंबर 2025 में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं दोस्तों? तमिलनाडु के, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर भाई, बताइए। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर दीजिएगा यहां पर। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं कर्नाटक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कर्नाटक बन गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या है? आप लोग यहां पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे, आप याद रखें। ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो है बांग्लादेश बन गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप कर दें। राइट आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल करेक्ट हैं। दोस्तों तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापारिक और
परागमन सीमा है, जो अक्सर तनाव के कारण जो है चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। तोरखम बॉर्डर जो है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है, बताइए। फटाफट छापते हुए चलें, सेशन को भाई लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग। यहाँ पर लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। सही उत्तर क्या है, फटाफट छापें आप लोग यहाँ पर। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, पूना सांगछू सेकंड, ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में साथियों, भूटान में जो है भारत के सहयोग से निर्मित 1020 मेगावाट की पूना सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन 2025 में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनेस्को ने जो है किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, बताइए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने जो है किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, वो है साथियों आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल राइट है। साथियों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए DRI ने, याद रखिएगा, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए DRI ने गुजरात के समुद्री तटों पर ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। 35 का उत्तर करें आप लोग यहाँ पर, सभी प्यारे साथी बताएं। चलिएगा, आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं 7 नवंबर 2025 पर, किस पर, 7 नवंबर 2025 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ साथियों 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला गया है, बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वायुपुत्र पर, वो बिल्कुल राइट है। भारत में पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है साथियों वायुपुत्र, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। भाई देखिएगा, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर जो क्लासेस पढ़ी हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर करें, छोटी छोटी क्लासेस हैं उनको अटेंड करें, ठीक है। इसका आंसर बताएं। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 121 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण साथियों 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस पर आप डबल स्टार लगाएं, इस क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है ये सवाल, बताइए। सही उत्तर क्या है, आप लोग यहाँ पर आंसर करें फटाफट, बताएं। जो लोग जा रहे हैं IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है, वो है आपका IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखें, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें आप लोग। साथियों, करंट अफेयर के यहाँ हमने जो है पूरे 40 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, जो कि
इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर की आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया जा रहा है। ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब जो है आप तक प्रोवाइड किया जाता है। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको करंट अफेयर की और सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, यही सारी क्लासेस होती हैं। आप जुड़ सकते हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ से मिलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये करंट अफेयर की क्लास साथियों, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या अन्य राज्य से हैं, इस क्लास को ज़रूर करें, हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।